हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्री मैथ्स। तो आज जो हम लोग देखने वाले हैं हमारे स्टैटिक्स वाले चैप्टर से, जो कि सांख्यिकी है, उसका एक नया क्वेश्चन है जो कि हमारा पग विचलन विधि से कैसे करते हैं, मतलब माध्य कैसे निकालेंगे, इसमें हम ये देखने वाले हैं। चैनल पे नए हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है और उस पर हम आपको अपडेट देते रहते हैं जो भी आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो देखते हैं हमारा कि पग विचलन विधि से कैसे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने कल्पित माध्य विधि वाला क्वेश्चन कर लिया था। आई होप आपने वो देखा है। अगर नहीं देखा है तो हम यहाँ आई टैब पे लगा देंगे, आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा, ठीक ना। या चैनल में जाके आपके जो हमारे लेटेस्ट वीडियोज हैं 2-4 वीडियो बाद आपको मिल जाएगा वो, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक क्वेश्चन लिए हैं जो कि हमारा दिया है कि साक्षरता दर दिखा रहा है और इसका माध्य निकालना है, ठीक है। और ये जो है ये मतलब ऐसे टेबल चल रही है, तो उस मतलब हम वैसे भी जब इस तरीके से लिखेंगे तो यहाँ पे हम बना देंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, साक्षरता दर, ठीक है। देखो क्या दिया है परसेंटेज में हमको, जो कि क्या होता है, वर्ग अंतराल कहलाता है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, वर्ग अंतराल। और जो ये है नगरों की संख्या, वो हमारी क्या है, बारंबारता, जिसको हम एफ से लिखते हैं, ठीक है। नगरों की संख्या, ये हमारी बारंबारता, इसको हम एफ से लिखते हैं। ये हमारा दिया है 45 से 55, 55 से फिर देखो 10-10 का डिफरेंस है, मतलब 45 से 55 हुआ तो 55 से 65, 65 से 75, 75 से 85, 85 से 95। ये हमने ऊपर का टेबल लिख दिया, ठीक है। अब नीचे देखो बारंबारता जो हमको दिया गया है, 3 है, 10 है और उसके बाद 11 और 8 फिर 3, ये हमारे बारंबारता हो गए। अब जो कि पग विचलन विधि से हमको करना होता है, उसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। सबसे पहले एच चाहिए होता है और ए चाहिए होता है। और हालांकि ए जो होता है वो क्या होता है, कल्पित मान होता है, मतलब किसी एक को हम एक्स में मान लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग एक्स निकालते हैं। एक्स क्या होता है, इन दोनों का योग करके 2 से भाग कर देते हैं, ठीक है। 45 और 55 भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100, 100 का आधा कितना हो जाएगा, 50। और यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा, ये देखो 120 हो जाएगा, 120 का आधा कितना हो जाएगा, 60। यहाँ भी 10-10 का डिफरेंस है तो हम 10-10 का डिफरेंस करके लिख लेंगे। ये 70 आ जाएगा, यहाँ पे 80, यहाँ पे 90, ठीक है। अब देखो जब हमको xi मिल गया, अब उसके बाद हम इसी में किसी एक को हम a मान लेते हैं। हमने कहा था कि बीच में जो रहते हैं संख्या उसी को हम a मानते हैं, तो यहाँ पे हम a इसको मान लेते हैं 70 को, ठीक है। अब अगर हमने 70 को a मान लिया, उसके बाद हमको क्या चाहिए, हमको di चाहिए, ठीक है। xi माइनस a करने से मिलेगा। यहाँ पे हम di लिख देते हैं x माइनस a, xi माइनस a करने पे हमको जो मिलेगा, ठीक है। तो देखो 70 में से मान लो अगर हम a को क्या मान लिए हैं, यहाँ पे 70 मान लिए, मतलब x में से 70 घटाना। अगर हम 70 में से 70 घटाते हैं तो 0 मिलेगा। 70 में से 60 घटाएंगे तो देखो, मतलब 60 में से 70, मतलब पहले x लिखना है ना, तो 60 में से 70 घटाएंगे तो -10 मिल जाएगा और यहाँ पे -20। ऐसे नीचे जाएंगे तो प्लस में मिल जाएगा, ये हमारा 10 मिल जाएगा, ये हमारा 20 मिल जाएगा, ठीक है। अब ui निकालते हैं। ui क्या होता है, di डिवाइडेड बाई h होता है। ui इज इक्वल टू di बटे h। अब h क्या है, h हमारा x2 माइनस x1 है, मतलब हायर जो सीमा होती है, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। तो उच्च सीमा 55 है, निम्न वाली कितनी है, 45 है। 55 में से 45 घटाएंगे तो हमारा 10 आ जाएगा। h बराबर क्या हो जाएगा, 55 माइनस 45, तो ये हमारा आ जाएगा 10, ठीक है। अब देखो ui जो होता है di अपान h होता है, तो अगर हम इसमें h से भाग कर दें, मतलब 10 से भाग कर दें, तो कितना आ जाएगा, देखो -2 -1, ये 0, ये 1 हो जाएगा। 10 से भाग करेंगे, इसमें भाग करेंगे तो 2 हो जाएगा, ठीक है। बस सब कुछ निकल गया है। अब हमको करना क्या है, अब हमको इनको जोड़ लेना है, ठीक है। देखो क्या कह रहा है,
यू आई इज इक्वल टू डी आई अपान एच, डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए, सब कुछ निकल गया। अब जो हमको करना है एफ आई इंटू यू आई करना है, ठीक है, एफ आई इंटू यू आई, मतलब इसका और इसका आपस में गुणा करना है। 3 का अगर हम -2 में करेंगे तो -6 आ जाएगा, 10 का -1 में करेंगे तो -10 आ जाएगा, ठीक है। और 11 का 0 में करेंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, और 8 का 1 में करेंगे तो 8, 3 का 2 में करेंगे तो 3 दूना 6। ये हमारी पूरी टेबल बन गई है। फार्मूले को हम इसलिए नहीं मिटाना चाह रहे हैं क्योंकि सोच रहे हैं कि कोई आपको फिर से डाउट हो या आप पूरा चीज़ें देखना चाहते हो। और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि हमने पहले वाले वीडियो में माध्यक बोल दिया था, इसको माध्य को माध्य ही कहते हैं, एवरेज कहते हैं, माध्यक नहीं कहते। माध्यक माध्यिका को कहते हैं, ठीक है ना, जो मीडियन होता है उसको हम माध्यक भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, और जिस क्वेश्चन में माध्यक कहेगा तो उस क्वेश्चन में हम माध्यिका लगाएंगे। इसके बाद हम एक वीडियो लाएंगे जिसमें कि हम बहुलक और माध्यिका दोनों एक साथ आपको बताएंगे, और एक क्वेश्चन लेंगे जिसमें कि तीनों चीज़ें निकालनी हो, माध्य भी निकालना हो, माध्यक भी और बहुलक भी, ठीक है। तो वीडियो ज़रूर मिस मत करिएगा, मतलब कल हम ज़रूर अपलोड कर देंगे, तो वो आप देखिएगा। अब हम करते क्या है, यहाँ पे सिग्मा एफ आई निकालते हैं, ठीक है, इसका योग और इसका योग निकालते हैं, सिग्मा एफ आई इंटू यू आई, इन दोनों का योग करते हैं। देखो यहाँ पे कितना होगा, 8 3 11, 11 22, 10 32, 3 35 आ जाएगा, ठीक है। अब अगर हम यू एफ आई इंटू यू आई निकालते हैं, देखो 6 से 6 तो खत्म ही हो गया, और -10 में से 8 जाएगा तो -2 बचेगा, तो यहाँ पे -2 हो जाएगा, ठीक है। अब हम सीधे फार्मूले में लिखते हैं, माध्य एक्स बार इज इक्वल टू, फार्मूला यहाँ पे लिखा गया है, एक बार लिख लेते हैं फिर से, ए प्लस सिग्मा एफ आई इंटू यू आई अपान सिग्मा एफ आई इंटू एच, ठीक है। अब देखो सब कुछ रख देते हैं, ए हमने किसको माना था, 70 को माना था, प्लस ब्रैकेट में एफ आई इंटू यू आई हमारा -2 आ रहा है, डिवाइडेड बाई 35 हो जाएगा, गुणे 10, ठीक है। अब अगर इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करना चाहें तो क्या हो जाएगा, देखो अगर 5 से काट देते हैं, 5 दूना 10 और 5 दूना 10 यहाँ पे, और यहाँ 5 सत्ते 35, तो -4/7 आ जाएगा, 70 -4/7। अब 4/7 को अगर हम भाग करते हैं तो 0 कुछ आएगा, देखो जो भी आएगा उसको हम घटा के लिख देते हैं, तो 70 -0.7 × 35, और फिर 50, 7 7 49, फिर 7 1 के 7, ये 5 7 लगभग आगे एक को आ रहा है कुछ, ठीक ना। तो इतना ही करके हम घटा लेते हैं, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, देखो तो ये 69 अब अगर यहाँ पे देखेंगे तो 100 हो जाएगा, 100 में से मतलब ये देखो 70.00, 57 घटाना है, ठीक है। तो 10 में 7 गया 3, और यहाँ पर 9 में से 5 जाएगा तो 4, तो 0.43, ये हमारा क्या आ गया, माध्य आ गया एक्स बार इज इक्वल टू, ठीक है। और ये हमारा आ गया आंसर। आई होप ये वीडियो आपको क्लियर हो गया होगा, और अगर चैनल पर नया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली कोई भी वीडियो है उसको सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसको आपसे मिस ना होने पाए, ठीक है। फिर भी अगर कोई भी डाउट रहता है तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन में, वहाँ ज्वाइन करके आप वहाँ जाके पूछ सकते हैं, और या तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, ठीक है ना। बाकी आपके पिछले पेपर्स कैसे गए हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप लोग, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।